स्वागत है दोस्तों करंट अफेयर के इस चर्चा में। बात करते हैं हम लोग मित्र कि 2024 में शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है किसको? अलेक्जेंडर डन को। और ये पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। इस पुरस्कार में $10,000 दिया जाता है। तो 2024 के लिए अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। 2023 के लिए रुई जियांग झांग को ये पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं हम लोग सेफ मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? तो भारत ने जीता है 4-0 से। किसे पराजित करके? बांग्लादेश को पराजित करके। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? भूटान की राजधानी थिम्पू के चांग लीमी थांग स्टेडियम में हुआ है। इंडियन बॉयज़ फुटबॉल टीम को ब्लू क्लॉट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लू क्लॉट्स कहा जाता है। और इस चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं मोहम्मद अरबास और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं अहिबाय सूरज सिंह। बात करते हैं हम लोग सेफ की, तो इसका पूरा नाम है द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। हेडक्वार्टर ढाका यानी बांग्लादेश में है और अध्यक्ष इसके हैं काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन। ये भी किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। अंडर 17 भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान हैं नग मगोहो मेट। अगली चर्चाओं में हम लोग शामिल करते हैं कि हाल में ही सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। इसे विशेष ध्यान में रखना। बात करते हैं हम लोग कि अभी हाल में ही 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? झारखंड की राजधानी रांची में 30 सितंबर 2024 को। और अभी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी की जो कप्तान है उनका नाम क्या है? ज्योति सिंह। इस चैंपियनशिप में कुल 26 टीमें शामिल हुई थी। बात करते हैं हम लोग कि सुल्तान अजान शाह, अब हॉकी से संबंधित जितने प्रश्न यह रिवाइज करते हैं हम लोग एक बार कि सुल्तान अजान शाह ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ है? मलेशिया में। विजेता टीम कौन है? जापान। और उप विजेता कौन थी? पाकिस्तान। बात करते हैं हम लोग कि 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है चीन के हुलून बुइर शहर में और इसका विजेता रहा है भारत। तो भारत ने जीता है किसको पराजित करके? चीन को पराजित करके। बात करते हैं हम लोग फुटबॉल संबंधी और पर 1-2 दिवसों की चर्चा कि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वृद्ध माना जाता है, जबकि भारत में 60 वर्ष के उम्र के लोगों को ही वृद्ध माना जाता है। और 1 ही अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाते हैं। हॉकी संबंधी कुछ प्रमुख बातों को हम लोग और भी जोड़ते हैं इसमें कि 14वीं हॉकी जूनियर महिला कप कहाँ हुआ? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है। और अभी बात हम लोग करें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच जो बने हैं उनका नाम क्या है? क्रेग फुलटन। और भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बने हैं हरेंद्र सिंह। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पढ़ा था इसको। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम क्या हो गया है? रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। मोहाली हॉकी स्टेडियम को अब क्या कर दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। भारत जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? PR श्रीजेश। और हम लोगों ने बात भी किया था कि वुमेन्स हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ? रांची में हुआ, जिसके बारे में भी पढ़ा। 2025 का हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो भारत में होगा। अभी सुल्तान अजलन शाह कप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जीता कौन था? तो जीता है जापान ने। प्रकृति पर्व कर्म आयोजित किया गया है झारखंड में। हम लोगों ने पिछले सप्ताह पढ़ा था कि अभी मैंने आपको पढ़ा है कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ? तो झारखंड की राजधानी रांची में। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। और इसको जीता भी किसने है? पंजाब ने यूपी को पराजित करके। और आयोजन करता है हॉकी इंडिया, जिसकी स्थापना 2009 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष भी दिलीप टर्की हैं। हॉकी से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियों की अगर मैं बात करूं तो हॉकी से संबंधित है आपका आगा खां कप, बेटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेलिंगटन कप, बेगम रसूल ट्रॉफी,
नेहरू ट्रॉफी और ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब के सब किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बात करते हैं कि हाल में ही अभी जो खबरों में खूब रहा कि सुनीता विलियम्स कहाँ पर है? अंतरिक्ष में, बिल्कुल वहाँ पर जो जिस यान से गई थी उस यान में गड़बड़ी होने की वजह से उनको वहीं पर समस्या झेलनी पड़ रही है। तो हाल में ही नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स के सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। और इस मिशन के तहत सुनीता विलियम्स को फरवरी 2025 तक उनको धरती पे वापस लाया जा सकता है। बात करें तो अभी हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता, गौ माता का दर्जा दिया है। देखिए, गाय सदैव हिंदुओं के लिए माँ के समान रही है। गाय के आयुर्वेद में गाय का गोबर, मूत्र और दूध सभी का सेवन जो है उत्तम और सर्वोपरि बताया जाता है। बात करें कि मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश दुनिया का डेनमार्क बना है। झारखंड पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया था। महाराष्ट्र की यहाँ बात है तो महाराष्ट्र की चर्चाओं हम लोग पुनः एक बार यहाँ रिवाइज करते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में बात करें कि महाराष्ट्र में अभी सरकार ने हाल में ही आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है, जो एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर 15 से 45 वर्ष के युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सरकार का लक्ष्य होगा कि प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दिया जाए आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा। मुंबई की बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, जिसे हम लोग 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड नगरी, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। हम लोग खूब जानते हैं कि महाराष्ट्र की प्रमुख गुफाएं जो अपने ऐतिहासिक विवरण के लिए खूब प्रसिद्ध हैं, अजंता और एलोरा, ये दोनों गुफाएं यहीं पर हैं। यहाँ के बंदरगाह की बात करें मुंबई और न्हावा सेवा, तो मुंबई जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और न्हावा सेवा जो देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ये भी महाराष्ट्र में है। भारत में पहले लिगो वेधशाला महाराष्ट्र के हिंगोली में बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र की कुछ और प्रमुख बातें हम लोगों ने शामिल किया था कि देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन बना है। और महाराष्ट्र में ही नमो सत्कारी महासम्मान निधि योजना, लेक लाडकी योजना, लाडला भाई योजना, सीएम माझी लाडकी बहन योजना, सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी चलाया जा रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है आपका महाराष्ट्र। और पहला सोलर विलेज कहाँ लगाया गया है? तो महाराष्ट्र के सतारा जिले के गांव में लगाया गया है। नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क पुणे में लगाया गया है। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रोप्स खोजा गया है कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में खोजा गया है। यही महाराष्ट्र की ही 16 वर्षीय यानी मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय ने इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन गई है। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र ने। पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सैनिक, महाराष्ट्र की। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया है। भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया गया है। बात करते हैं हम लोग आगे कि पीएम मोदी ने हाल में ही मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग परियोजना की नींव रखी है, ठाणे से बोरीवली ट्यून टनल, जिसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर है, जिसका निर्माण संजय गांधी पार्क के नीचे किया जाएगा। और अभी हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने क्लीन द बीच अभियान शुरू किया है। और ये अभियान कहाँ शुरू किया है? मुंबई में शुरू किया है। और हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है, जो लगभग 1000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। और ये पीपीपी मॉडल पर बनेगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर। इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे।